चलिए अब हो रहा है ना, अभी भी कट रहा है। चलिए भाई, आइए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना। अब देखिए, हिंदी में जो साहित्य वाला पोर्शन मैं पढ़ा रहा था उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, जो PYQ है, तो उसी को आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। 800 प्रश्नों का उसमें संग्रह होगा। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं हिंदी में, जो कि आपका जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और जो भी आप UPP वगैरह और UPSI वगैरह आप देते हैं उस सारे एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। PCS तक के एग्ज़ामों में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, पूछता है। चलिए अब देखिए, जो आपका है संज्ञा, जो चैप्टर है वो क्या है बच्चा? संज्ञा। अब आप लोग बताओ संज्ञा क्या होता है भाई? नाउन। नाउन हम लोग इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमको नाउन रटाया जाता है ना। तो बताओ नाउन क्या होता है? बहुत बढ़िया, हमको शुरू से यही रटवाया गया है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें पता चले कि एग्जामों में, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए, कहता है कि जो संज्ञा है ना, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। संज्ञा का अर्थ होता है, अर्थ होता है नाम। क्या होता है बच्चा? नाम। बात समझ में आ रहा है? कहता है कि विश्व में जितने भी वस्तुएं होंगी या विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, उनके कोई न कोई नाम जरूर होंगे, और उसी को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। तो विश्व में कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति होगा, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, और उसी को हम क्या कह देंगे? संज्ञा कह देंगे। अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा ये स्टेटमेंट मैं क्यों लिख रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये BPSC में 6 बार पूछा गया है। ये जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, ये BPSC में 6 बार पूछा गया है, और MP PCS 2017 में ये स्टेटमेंट उठा के पूछ दिया गया था। इसलिए इस लाइन को ध्यान से सुनिए। कह रहा था कि संज्ञा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा? नाम है। और कहता है कि विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनके कोई ना कोई नाम है, नाम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चा? कोई ना कोई नाम। नाम छूट गया यहाँ पे, नाम होते हैं, जिससे क्या कहते हैं बच्चा? संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये जो लाइन है बच्चा, याद रखिएगा आप, ये BPSC में है ना, 1981 में, 83 में, 86 में, 2004 में, 2005 में और 2007 में पूछा गया था। ये डेट भी याद रखिएगा, कब कब पूछा गया है। यहाँ तक ये जो स्टेटमेंट है बच्चा, और ये MP PCS 2017 में दे दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको लाइन याद रखना पड़ेगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। अगर एक लाइन में प्रश्न बन जाए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या मार के आओगे? नाम, है ना। तो विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनके कोई ना कोई नाम अवश्य हैं, और उसी को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। बात समझ में आ गई? हिंदी से या तो 2 पूछेगा, नहीं तो 1 पूछेगा, है ना। कोई ये नहीं होता है, किसी कभी कभी 5 पूछ देता है, मतलब 5 से कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है ना। तो मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मिनिमम 1, ठीक है ना। तो चलिए अब आइए, अब
अब थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा कहता है कि संज्ञा का एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर अर्थ क्या हो सकता है। संज्ञा का काम क्या है, वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है ना। तो आप देखोगे कि वो नाम को बताने का प्रयास कर रहा है। क्या बताने का प्रयास कर रहा है? नाम। मतलब संज्ञा का काम क्या है? वो नामों का बोध करवाता है। नामों का क्या करवाता है? बोध करवाता है। वो नाम चाहे वो व्यक्तियों का नाम हो, पहाड़ों का नाम हो, पशु पक्षियों का नाम हो, है ना, पुस्तकों का नाम हो, पत्र पत्रिकाओं का नाम हो, ठीक है, नदी, झील, झरना, तालाब, मतलब जो भी कह लो, है ना। और उसमें बहुत सारे चीज, कवि हो, आपके सवारियों का नाम हो जाए, है ना, या फिर आप भावों के नामों को व्यक्त करो। तो जब भी ये नाम शब्द आ जाएगा ना, तो संज्ञा में हमेशा याद रखना कि ये नाम का बोध करवाता है। जैसे मैंने कहा पहाड़ों के नामों का बोध कौन करवाएगा? संज्ञा करवाएगा। तो मैंने एक नाम लिया हिमालय, हिमालय पर्वत, तो पहाड़ का नाम है ना हिमालय। विंध्याचल पर्वत, वो क्या है? वो भी तो पर्वत का। तो जो नाम हम ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा? संज्ञा होगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर हम पशु पक्षियों का नाम ले, वो सारा का सारा क्या होगा? संज्ञा। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो संज्ञा है ना, ये क्या करता है? ये बोध करवाता है। किसका? व्यक्तियों के नामों का, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, और पहाड़ों, पशु पक्षियों, नदी, सागर, है ना, या समुद्र, देश, महादेश, है ना, भाव जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के भी नाम हैं। दुखी हो जाते हैं तो दुख वाला भाव प्रकट होता है, सुखी होते हैं तो सुख वाला भाव प्रकट होता है। तो जो भाव हमारे उत्पन्न होते हैं और जो हमने उसको नाम दे रखा है, उसका बोध भी कौन करवाएगा? संज्ञा करवाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो समूहों का बोध करवाए, भावों का बोध करवाए, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो इस तरह से ये व्यापक अर्थ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। संज्ञा का मतलब केवल ये नहीं होता कि विशेष स्थान और व्यक्ति का नाम बता देगा तो संज्ञा है। उसमें ये सारे के सारे बहुत बड़े व्यापक स्तर पे ये सारे नामों का बोध करवाना होता है इसका काम। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात? तो चलिए आप लोग सीधा हो जाइए। अब एक बार हाँ ही देख लीजिए इनको। चलिए बताइएगा, बोलना सबको है, ठीक है ना? चलो बोलो बच्चा, संज्ञा किसे कहते हैं बच्चा? हाँ, संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको तब तक लिखिए जल्दी से। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आ जाओ बच्चा, ध्यान से देखना। अब कहता है कि जो संज्ञा है ना, जो संज्ञा है इसको कितने भागों में बांटा गया है, मतलब संज्ञा के भेद। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पे जब हम देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और ये जो है आपका स्टेटमेंट बना के पूछा गया था उत्तर प्रदेश स्टेट की परीक्षा में 2013 में पूछा गया था कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे बच्चा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद होते हैं, है ना? वो तीनों भेद कौन कौन है बच्चा? ध्यान से सुनिएगा। जो पहला है उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक, पढ़े हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो दूसरा है वो दूसरा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा है बच्चा वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये पूछा गया था यूपी टीईटी टेट की परीक्षा में 2013 में पूछा गया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तब आप क्या मार के आओगे? आप मार के आओगे किस पे? 3 पे। 3 भेद होते हैं। वो तीनों कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां से अगर थोड़ा सा लाइन बदल दे, भाषा बदल दे, शब्द बदल दे, तो आपका आंसर भी बदल जाएगा, है ना। अब जो है अधिकांश व्याकरण जो है संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। संज्ञा कितने भेद माने जाते हैं? और ये जो है अधिक मान्यता प्राप्त है इसको। मतलब अगर ऐसे पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पे, तब 3 मार के आइएगा। लेकिन अगर ये व्युत्पत्ति शब्द ना दे और पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब किस पे मार के आना है? 5 पे मार के आना है। ठीक है ना, देख रहे हो ना, जैसे ही अरे भाई बता रहे हैं, अभी काहे घबरा जाते हैं आप लोग, है ना। तो इस तरीके से पूछेगा तो कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा। तो आप जरूर यहाँ पे नोट करके आप जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। क्या लिखना है कि अब जो है, अब अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो 5 भेद कौन कौन है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब कहता है संज्ञा, देखो यहाँ पे ग्राफ बना के मैं समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। कहता है संज्ञा के 5 भेद। तो पहला अभी मैंने बताया क्या होता है बच्चा? व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या था? जातिवाचक। और जो तीसरा संज्ञा था वो था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? तो जो 5 संज्ञाओं का जिक्र हो रहा है, वो जो 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, वो 2 संज्ञाएं किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन हम उसे अलग अलग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें 2 संज्ञाएं जुड़ जाती हैं। पहला क्या होता है इसमें? एक होता है समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। और एक होता है द्रव्यवाचक। ये क्या होता है बच्चा? द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो इस तरह से टोटल संज्ञाओं का जो संख्या है वो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या बताओगे? 3 होते हैं। तीनों का नाम बताओ। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर ऐसे पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितना? 5। 5 का नाम बताओ फिर से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरह से 5 संज्ञाएं हो जाती हैं। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करेंगे, एक एक संज्ञा को पकड़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? तो पहले हम शुरुआत करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक है ना। पहले आप पीछे वाला इसको लिख लीजिए। हिल जा रहा है। हाँ चलो, इतना तो हो गया। अब आगे हम आते हैं बच्चा, तो हम पहला संज्ञा पकड़ते हैं जिसका नाम क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो बच्चा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, कोई बताएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बताओ। बहुत बढ़िया। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है, का बोध कराती है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कराती है बेटा?
किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का क्या कराती है, बोध कराती, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर होगी बात। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं कि जिस शब्द से, क्या लिख सकते हैं बच्चा बोलो, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आसान है, आसान है ना। ठीक है, इसको लिख रहे हैं क्या आप लोग? वाह भाई, लिखिए जल्दी से। चलो अब देखो, लिख लिए आप लोग ना, तो एक बार बोल दीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो बताओ बच्चा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? हाँ, दूसरा परिभाषा बताइए क्या है? सिंपल सा है। अब देखो, कहता है ना बेटा, अभी तक जितना हमने 5 संज्ञाओं का नाम हमने देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सभी संज्ञाओं में सबसे अधिक संख्या किस संज्ञा की होती है अगर पूछे आपसे, तो आप मार्क आएगा किस पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये नोट करके लिख लीजिए बेटा, नोट करके लिखिए नोट करके कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक। क्लियर होगी बात? अब सर्वाधिक कैसे होती है, आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसको समझ लिए, बाकी संज्ञाओं को बहुत आसानी से हम समझेंगे। ठीक है ना? तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, लिख लिए। इसकी संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कैसे होती है बच्चा? तो ध्यान से सुनिए। अब आइए यहाँ पे मेन ट्रिक हम पढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या देख रहे हैं बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसकी संख्या सर्वाधिक कैसे है? तो ध्यान से सुनिए। अगर हम पहला लें, कहता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों के जो नाम होंगे वो किस संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो हम पहला याद रखेंगे बेटा कि जो व्यक्तियों के नाम होंगे, व्यक्तियों के नाम, वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, सीता, है ना, उषा। अब देखो, एक परीक्षा में, बिहार के परीक्षा में उषा पंखा पूछा था उषा पंखा में कौन सा संज्ञा है? और सुन लीजिए, उषा पंखा में कौन सा संज्ञा है? तो उषा भैया नाम है किसी का, तो नाम जब किसी का आ जाएगा, व्यक्ति का नाम, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम पूछ दे और पूछे कि कौन सा संज्ञा है, तो मार के आइएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई बात? दूसरा क्या याद रखना है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पहाड़ का नाम दिया है तो पहाड़ों के नाम, है ना, नाम। अगर पहाड़ या पर्वतों का नाम दिया है, मान लो दे दिया हिमालय, दे दिया हिमालय को किस प्रकार की संज्ञा है? तो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आपको दे दिया शिवालिक, क्या दे दिया? शिवालिक। तो शिवालिक पहाड़ियां है ना। आपको दे दिया विंध्याचल, है ना, तो विंध्याचल। सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा दे दे। तो ये सारे के सारे नाम पहाड़ों के हैं। आज जब भी कहीं पे किसी पहाड़ का नाम आपको दिख जाए तो आप कहां मार के आएंगे?
व्यक्तिवाचक संज्ञा पे मार के आएंगे। बात समझ में आ गई? अब सुनिए तीसरा क्या पूछ सकता है बेटा, ये बहुत बड़ा है, इसको समझ लोगे बाकी संज्ञाएं अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना? तो समझिए, लिखिए नहीं अभी समझिए पहले। अब कहता है पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। तो पशु पक्षियों के नाम हाथी दे दे, क्या दे दे बेटा? हाथी, हिरन, है ना, शेर, बाघ, चीता, है ना, गौरैया, कबूतर, कोयल। अगर ऐसे पशु पक्षियों के नाम दे दे तो कहां मार के आएंगे आप लोग? व्यक्तिवाचक में। क्यों? क्योंकि पशु पक्षियों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ो, फिर कहता है अगर किसी नदी का नाम आ जाए, किसी नदी का नाम, नदियों का नाम, है ना, नदियों का नाम, तो नदियों का नाम भी किसके अंतर्गत आता है बच्चा? व्यक्तिवाचक में। नदियों में दे दे गंगा, क्या दे दे बेटा? गंगा, यमुना, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम दे दे, नदियों के नाम दे दे, कृष्णा नदी, है ना, गोदावरी नदी। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो रही बात? मान लीजिए किसी झील का नाम दे दे, झीलों का नाम। किसका नाम बेटा? झीलों का नाम, है ना, शेषनाग झील, हुलर झील, नाम सुने हो ना? तो झीलों का जब नाम आएगा तो वो हमारा किस में आएगा? तल्ली ताल, नल्ली ताल, मल्ली ताल, ये सारे के सारे ताल हैं, वो भी झील के अंतर्गत आते हैं। हाँ, नाग नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में पढ़ोगे, है ना? तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो, अगर आपसे समुद्रों का नाम पूछ दे, किसका नाम पूछ दे? समुद्रों का नाम दे दे और पूछे कि बताइए किस संज्ञा में आते हैं? समुद्रों के नाम में जैसे सागर हैं, जैसे हिंद महासागर दे दिया, क्या दे दिया बेटा? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। और सुनो, और क्या दे दे? किसी गांव का नाम दे दे, क्या दे दे बच्चा? गांव का नाम, गांव का नाम। अब गांव का नाम बताओ, हाँ जरा तुम्हारे गांव का नाम? बसैया उसमें सैया है। दूसरा नाम बताओ। पटरौना नगर है ना, महुआ पट्टी। मतलब जो भी जिस गांव में आप रहते हो, अगर उस गांव का किसी भी गांव का नाम दे दे, वो सारा का सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर होगी बात? अब याद रखो, अगर किसी शहर का नाम दे दे, किसी शहर का नाम दे दे, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। लखनऊ दे दे, प्रयागराज, बहुत पूछ दिया, प्रयागराज, इलाहाबाद को बोलते हैं ना, एग्जाम में पूछा हुआ था कि प्रयागराज संज्ञा के किसके अंतर्गत आता है, मतलब संज्ञा में कौन सा भेद है, किस भेद के अंतर्गत? तो आप मार के आइएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर होगी बात? तो गांव, शहर। अगर आपको दे दे देश, क्या दे दे बेटा? देश का नाम दे दे, किसी देश का नाम दे दे, तो वो भी हमारा किस में आता है? व्यक्तिवाचक में। देश में भारत, अमेरिका, भूटान, जो भी देश का नाम दे दे, वो सारा का सारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। महादेशों का नाम आ जाए, महादेशों का नाम आ जाए। देखो ध्यान से, लास्टवा में नाम लिख रहा हूं, नाम से मतलब हमें बात समझिएगा। अगर किसी ऑप्शन में गांव दिखे ना, तो गांव हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है, गांव का नाम व्यक्तिवाचक है। समूहवाचक पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा गांव समझिएगा। तो ये अभी हम आगे पढ़ाएंगे, दिक्कत मत रहिए, बस नाम पे फोकस कीजिए। नाम नाम है ना, जप नाम अब आइए महादेशों का नाम। अब महादेशों में क्या क्या आता है बेटा? जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, है ना, एशिया, है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सुने हो? अफ्रीका, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? महादेशों में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? अगर पत्र पत्रिकाओं का नाम आ जाए, पत्र पत्रिकाओं का नाम, तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक होगा। तो पत्र पत्रिकाओं में जैसे हम योजना पत्रिका पढ़ते हैं, वो उसको भी ले लो, योजना, कुरुक्षेत्र, कुछ लोग कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। ये सारे पत्र पत्रिकाएं किस में आ जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब सुनो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पुस्तक का नाम है, क्या है? अगर किसी पुस्तक का नाम है
कोई भी पुस्तक का नाम बताओ, बताइए। गबन ले लो, गोदान ले लो, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है ना। तो जितने पुस्तकों के नाम आएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब एक और सुनिए, जितने त्योहार आएंगे, क्या आएंगे बेटा, त्योहार, वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, त्योहार नहीं, त्योहारों के नाम। यहाँ नाम से मतलब है। अब बता त्योहार, जैसे होली दे दे, आपके ऑप्शन दे दे, होली बताइए कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। आपसे पूछे थे दीपावली, दीपावली कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कौन त्योहार, राखी, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन अभी बीता है ना, रक्षाबंधन। ये सारे के सारे हमारे जो त्योहार होते हैं वो सब के सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कोई ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, घटनाओं के नाम, तो ऐतिहासिक घटनाओं के नाम अगर दे दे ऑप्शन में, तब भी आप जाके मारिएगा व्यक्तिवाचक पे। क्लियर है। जैसे गणतंत्र दिवस, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, है ना। ये जितने हमारे ऐतिहासिक होंगे वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 की क्रांति, रॉलेट एक्ट, जितना आ जाएगा सब इतिहास में पढ़े हो, मार देना, व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना। चलिए, अगर इसके बाद भी और कुछ बच रहा है, बाकी लगभग तो हो ही गया है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा है। देखो हर क्षेत्र में, पेड़ पौधों का भी नाम आ जाए, मतलब जहां पे भी किसी वस्तु का नाम आ गया वहां पे नाम को देखकर आप मार दीजिएगा धड़ाक से, कहां पे, व्यक्तिवाचक पे मार दीजिएगा। क्लियर है बात। अब इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अब देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे गए परीक्षाओं में। हम लोग कम से कम 3-4 क्वेश्चनों को देख लेते हैं और कैसे पूछे तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको बैक करें, चलिए लिखिए। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा सब ग्रहों का और नक्षत्रों का नाम भी और राज्यों का नाम भी, ये सारे के सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आइए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। जैसे ध्यान से देखिएगा इधर, ये यूपी SSSC वीडियो की परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी, है ना, ध्यान से देखिएगा, सभी क्या हैं, सभी शब्द व्यक्तिवाचक, मतलब सभी शब्द देखो किसमें जो है व्यक्तिवाचक हैं। तो ध्यान से देखो, राम जो है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। रामचरितमानस पुस्तक का नाम है और गंगा नदी का नाम है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होगा, अगर किसी पुस्तक का नाम हो तो व्यक्तिवाचक होगा, अगर किसी नदी का नाम हो तो भी वो, मतलब इसमें हमें तीनों शब्द दिख रहे हैं, वो क्या है, व्यक्तिवाचक। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखो, ये तो कृष्ण किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक है। कामायनी पुस्तक का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो मिठास है ना बेटा, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये भाववाचक है। मिठास क्या है, ये भाववाचक है। अब ये कैसे भाववाचक हम लोग पढ़ेंगे तो बताऊंगा, है ना। तो भाववाचक, इसलिए ऑप्शन बी कट गया। इसमें बताओ, लखनऊ शहर का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। आम फल का नाम है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन बुढ़ापा क्या है बेटा, बुढ़ापा भाववाचक है। बात समझ रहे। इसमें बताओ, ममता, ममता भी तो भाववाचक है। तो इस तरह से सुनो, एक मिनट, नाम भी हो सकता है और भाववाचक में भी आ सकता है, क्योंकि ये भाव भी, तो माँ का ममत्व होता है, ममता माँ की ममता होती है। और जो वकील है ना बेटा, ये क्या है, ये समुदाय, किसी एक समुदाय के बारे में बता रहा है, समुदायवाचक। इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट चले, चलिए अगला प्रश्न देखो बच्चा, कह रहा है प्रश्न में कि देखो ध्यान से, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है।
अब हमने इसके पहले पढ़ा कि अगर शहर का नाम है तो वो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। तो आप जिस भी शहर में रहते हो उसका कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा, तो वो शहर का नाम जब दे दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, ये देखिए यूपी पीजीटी 2013 में पूछा था। अगला प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखना। कह रहा प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, तो प्रयागराज क्या है? किसी शहर का नाम है ना। तो जब किसी शहर का नाम दे देगा तो किस में आएगा? वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और ये कब पूछा था? यूपी जूनियर जो है एडेड में पूछा था, 2021 का सवाल है। आगे देखिए, आगे देखो, यूपी जीआईसी पीजीटी में पूछा था 2020 में कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लास्ट में थोड़ा सा गौर कीजिए, नहीं है, कौन सा नहीं है ढूंढना है। अब ढूंढो, देखो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक एक पुस्तक का नाम है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें ढूंढना है कौन नहीं है। अच्छा, भारत किसी देश का नाम है, तो देश का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। गंगा किसी नदी का नाम है, तो नदी का नाम भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन लेखक हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है। लेखक का नाम होता तब वो व्यक्तिवाचक होता। लेखक किसी एक समूह की बात कर रहा है, समुदाय की बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारा ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। किसी एक जाति की बात कर रहा है, बात समझ रहे? लेखक जातिवाचक में आ जाएगा, है ना। वकील हुआ चाहे लेखक हुआ, सब जातिवाचक में आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास कल हम लोग आगे की संज्ञाएं पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए।